जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने जीवन को बहुत 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 खूबसूरत बनाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ उसी को मिलेगी जिसके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। हर नई शुरुआत से पहले ना एक कहानी होती है। वो कहानी होती है दर्द की। किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी ने सपना, किसी ने साथ छोड़ दिया बिना वजह बताए। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम गलत नहीं होते हुए फिर भी तुम्हें चुप रहना पड़ता है। तुम स्ट्रांग बनते बनते इतने खामोश हो जाते हो कि कोई तुम्हारा दर्द सुन ही नहीं पाता। पर याद रखना, जो टूटकर चुप हो जाता है वो कमजोर नहीं, वो बस ज्यादा सह चुका होता है। क्या है ना, लोग समझते हैं नई शुरुआत का मतलब होता है नया दिन, नया साल, नया मौका। पर सच ये है, नई शुरुआत तब होती है जब दिल के अंदर से आवाज आती है, बस अब और नहीं। जब तुम थक जाते हो हर बार समझाने से, हर बार एडजस्ट करने से और हर बार खुद को छोटा महसूस करने से, और तुम तब डिसाइड करते हो, चाहे धीरे ही सही, पर मैं अपने लिए जीऊंगी। यही होती है असली नई शुरुआत। जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम बहुत मुस्कुराते हैं। लोगों के सामने मुस्कुराना पड़ता है, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। सब पूछते हैं क्या हुआ, और हम कह देते हैं अक्सर कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम भी इस कुछ नहीं वाले दौर से गुजर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वीडियो को पूरा सुनिए ताकि तुम इसको अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि आधा सुनोगे तो आधा कुछ समझ में हो सकता है कुछ भी ना आए, लेकिन पूरा सुनना ताकि समझ में आए कि जीवन में जो कुछ तुम्हारी लाइफ में भी चल रहा है तो ये क्या है, नई शुरुआत है या कुछ अच्छा छूटा है या कुछ बुरा। देखिए, लोग ऐसा बोलते भी हैं कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जिस पर बीतती है उसको ये लाइन जो है अच्छे से महसूस नहीं हो पाती। उसे लगता है जो हुआ बुरे के लिए ही हुआ है, लेकिन हो सकता है उसको बाद में समझ में आए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि नई शुरुआत हमेशा तालियों के बीच नहीं होती, अक्सर ये खामोशी में जन्म लेती है। एक दिन खुद से पूछना, क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ? क्या मैं सिर्फ समझौता करने के लिए बनी हूँ? क्या मेरी खुशी की कोई कीमत नहीं है? और जिस दिन तुमने ये सवाल पूछ लिया, उस दिन से बदलाव शुरू हो जाते हैं। यकीन मानिए, नई शुरुआत का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। नई शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ देंगे। कभी कभी इसका मतलब होता है खुद को फिर से चुनना। जी हाँ, तुम्हें एक दिन में सब ठीक नहीं करना। बस आज एक छोटा सा काम करो, खुद को कम मत समझो। आज किसी से जो है अपने लिए वैल्यू मत मांगो। आज खुद से बोलो, मैं काफी हूँ। नई शुरुआत एक जोरदार फैसला नहीं होती, ये होती है रोज की छोटी हिम्मत जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है, किसी और को नहीं। भगवान जब चुप रहते हैं तो हम समझते हैं शायद वो साथ नहीं है, पर सच ये है वो हमें मजबूत बना रहे होते हैं। कभी वो चीजें छीन लेते हैं जो हमें कमजोर करती हैं, और कभी वो वक्त दे देते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें। शायद तुम्हारी नई शुरुआत आज किसी को दिखाई ना दे, पर भगवान जानते हैं तुम कितना संभल कर खड़ी हुई हो। अगर आज तुम सिर्फ इतना कर लो, खुद पर भरोसा, थोड़ा सा भरोसा कर लो, तो समझ लेना नई शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हमारा खुद से भरोसा ही चला जाता है। हमें लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी लायक ही नहीं है। बस यही लाइन खुद से नहीं बोलनी है, चाहे जितनी बुरी सिचुएशन हो। यही बोलना है कि मैं सही हूँ, मैं कर सकती हूँ, जो मैं अचीव करना चाहती हूँ वो मैं अचीव कर सकती हूँ। याद रखना, जो रुक गया वो खत्म नहीं हुआ, और जो खुद को फिर से चुन लेता है उसकी कहानी भगवान खुद लिखते हैं। ये सिर्फ शुरुआत नहीं, ये तुम्हारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, और तुम इसके बिल्कुल लायक हो। यदि तुम्हारे जीवन में इस सिचुएशन है कि तुम किसी से अपनी फीलिंग नहीं बताना चाहते कि तुम अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए नई शुरुआत हो सकती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक तुम खुश रहोगे, लोग तुम्हें वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट कर देंगे और तुम्हारे लिए समय देंगे, तब तक तुम्हें खुद की पहचान ही नहीं होगी।
ये समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या हूँ। जब लोग छोड़ जाएंगे, जब तुम परेशानी में आओगे, तब खुद के अंदर क्या है ये जानने का तुम्हें मौका मिलेगा। अगर ये वीडियो दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। नई शुरुआत दुनिया के लिए नहीं होती, खुद के लिए होती है। और उस दिन के लिए जब तुम शीशे में खुद को देखकर कह सको, मैं हार नहीं मानने वाली, ना मैंने कभी हार मानी है। नई शुरुआत का पहला स्टेप कोई बड़ा फैसला नहीं होता, वो होता है खुद से एक छोटा सा वादा। आज से मैं खुद को कम नहीं समझूंगी, आज से मैं अपनी वैल्यू पहचानूंगी। और जिस दिन आपने ये छोटा सा फैसला कर लिया ना कि मुझे नहीं मतलब कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मुझे हर्ट करते हैं, सारी चीजें जो भी चल रही हैं, और आपने ये सोच लिया कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अफर्म करना शुरू कर दो। मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझ में बहुत टैलेंट है, मैं पीसफुल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अफर्म करते रहो, झूठा ही सही बोलते रहो। भले रोना आ रहा हो, रो लो और बोलो कि मैं खुश हूँ। आप देखोगे कि ऐसा अफर्मेशन बोलते बोलते ही आप खुश फील करने लगोगी। और आप एक बात याद रखिए, जब आप पॉजिटिव होंगे, जब पॉजिटिव वाइब्स आपसे लोगों को ज्यादा आएंगी, तो लोग आपसे ज्यादा आकर्षित होंगे। क्योंकि जब तक आप रोते रहेंगे, लोगों को अपने दुख दिखाते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे कि किसी के जाने से आप टूट गए हैं, आपको जॉब नहीं मिली, तो लोग आपको लूजर समझेंगे। कोई छोड़ के चला गया तो आप में ही कोई कमी होगी, या तुमने ही उसको ठीक से पैम्पर ना किया हो, या तुम्हें जॉब नहीं मिली तो हो सकता है तुमने हार्ड वर्क ना किया हो, तुम किसी चीज में फेल हो गए तो ऐसा ना हुआ हो, वैसा ना हुआ हो। लोग जाने क्या क्या कह के तुम्हें परेशान कर देंगे, दुखी कर देंगे। लेकिन तुम्हें किसी से कुछ कहना ही नहीं है, बस खुद से कहना है, मैं खुद के लिए काफी हूँ, मैं खुद के लिए काफी हूँ, मैं बेटर से बेटर डिजर्व करती हूँ। भले तुम्हारे पास कुछ ना हो, तुमने कुछ मैनिफेस्ट ना कर पाया हो, जो सोचा हो भले ना कर पाया हो, लेकिन तुम्हें ये बोलना है कि मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ। खुद को पॉजिटिव रखना है, और ये पॉजिटिविटी आपको आएगी सिर्फ खुद से सेल्फ टॉक करके। जब आप खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, खुद से सकारात्मक बातें करेंगे, लिखेंगे, तो पॉजिटिविटी आपके जीवन में ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। और यकीन मानिए, आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। आई होप यह वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिणाम लेकर आए और आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।